हाय, दिस इज योर वीकली लव रीडिंग। एक तरफ देखेंगे हम आपकी एनर्जी और दूसरी तरफ होगी आपके पार्टनर की एनर्जी। लास्ट में लव मैसेजेस भी देखेंगे उनकी तरफ से। तो प्लीज अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। अगर आपके मन में कोई भी नहीं है तो हो सकता है कि ये एनर्जी आ रही है आपकी तरफ। नेक्स्ट 7 डेज के लिए है ये रीडिंग। लेट्स सी। वाओ, तो आप कुछ नया शुरू कर रहे हैं। आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। ये एक नया प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ क्रिएटिव भी हो सकता है। अब हो सकता है कि आप कुछ प्लान कर रहे हैं। पास्ट में हो सकता है कि आप कंफ्यूज्ड थे, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, बट इस टाइम आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, होपफुल हैं। और इस इंसान को लगता है कि सब खत्म हो गया है, कुछ रियलाइजेशन हुई है इस इंसान को। तो मुझे लगता है कि आप फोकस्ड हैं अपने काम पर और अब वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। एक सडन रियलाइजेशन हुई है। स्कॉर्पियो साइज एनर्जी दिख रही है। एग्जैक्टली एक पुल फील हो रहा है उनको आपकी तरफ। अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप नई शुरुआत कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, बट आप आगे जा रहे हैं एक नए कनेक्शन की तरफ, क्योंकि आपको रियलाइज हुआ है कि पहले तो आपको खुद से प्यार करना चाहिए। आप पास्ट के चैप्टर्स को क्लोज कर रहे हैं। मुझे फिजिकल डिस्टेंस भी दिख रहा है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। एग्जैक्टली अब वो मूव कर रहे हैं आपकी तरफ और उनको रिकनेक्ट करना है आपसे। उनको चाहिए नई शुरुआत आपके साथ। बट आपकी एनर्जी में मुझे लगता है कि आप कुछ नया शुरू कर रहे हैं। पहला तो आपका फोकस है खुद पर, कि आप खुद से प्यार करें। दूसरा मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं। करियर पे फोकस है आपका। और अगर आपकी लव लाइफ की बात करें तो आप बहुत ज्यादा क्लियर हैं कि आप उस इंसान के साथ आगे बढ़ेंगे जो आपको कमिटमेंट दे सकता है। एक स्टेबिलिटी चाहिए आपको अपनी लव लाइफ में और अपने करियर में भी। आपका पूरा फोकस है उस पर। तो अब हो सकता है क्योंकि आपका फोकस खुद पे है, अपनी लाइफ पर है, ये इंसान फील कर पा रहा है कि आपने स्टेप बैक ले लिया है इस रिलेशनशिप में। उनको ऐसा फील हो रहा है कि यूनिवर्स पुश कर रहा है उनको आपकी तरफ, क्योंकि अब वो फील नहीं कर पा रहे हैं आपकी एनर्जी। अब कुछ लोग के लिए हो सकता है कि उनको आइडिया हो कि आप किसी नए इंसान के साथ ना मूव ऑन कर ले, इसलिए वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। डेफिनेटली वो आपको ऐसे देखते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं और आप बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हैं। आपने कट ऑफ कर दिया है उनको। ये इफेक्ट तो हुआ है उनको। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप किसी डेटिंग ऐप पर हैं या फिर आप किसी नए इंसान से मिल सकते हैं या आपको होप है इंटरनेट के थ्रू। मुझे ये भी लगता है कि ये इंसान किसी दूसरी सिटी या कंट्री से हो सकता है। आप बहुत ज्यादा रेस्टलेस रहे हैं इस इंसान के लिए। आपने बहुत वेट किया है। तो मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल थे, लेकिन आप इतना एक्सप्रेस नहीं करते थे। हो सकता है पास्ट में आप एक्सप्रेस करते हो, लेकिन क्योंकि कभी इस इंसान ने रेसिप्रोकेट नहीं किया आपकी फीलिंग्स को, तो आपने भी डिसाइड किया कि आपको अपने इमोशंस अपने तक रखने चाहिए। डेफिनेटली वो सोच रहे हैं आपके बारे में। अब आपकी फीलिंग्स, मुझे लगता है कि आप कट ऑफ कर रहे हैं उस एनर्जी को, क्योंकि आप बहुत ज्यादा रेस्टलेस रहे हैं। मुझे ये भी लगता है कि कुछ लोग अपनी रूटीन पे फोकस कर रहे हैं। तो आप फोकस करेंगे अपनी लाइफ पर कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें। शायद ये न्यू ईयर है, इसलिए आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, होपफुल हैं। बात तो आप करना चाहते हैं इस इंसान से, पर आपको लगता है कि आपने बहुत ज्यादा एफर्ट डाल दिया है इस रिलेशनशिप में और अगर रिजल्ट नहीं मिला तो अब आपको ये पूरी एनर्जी, ये पूरा टाइम अपने लाइफ पर, अपने पैसों पर इन्वेस्ट करना चाहिए। इमोशंस हैं आपके मन में, बट आप कोशिश कर रहे हैं उसको रिलीज करने की। उनकी फीलिंग्स की बात करें तो वो चुप हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो शांत है। कहीं ना कहीं उनकी इच्छा है कि आपके साथ सब ठीक हो जाए, लेकिन उनकी ईगो उनको रोक लेती है। मुझे ये भी लगता है कि वो कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि उन्होंने गलत तो किया है आपके साथ। मुझे ऐसा लग रहा है या तो इस इंसान ने ड्रीम में कुछ देखा है या उनके सामने कुछ ऐसा हुआ है कि उनको एक सडन रियलाइजेशन हुई है
कि उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है और अब डर रहे हैं वो अपने कर्मा से कि उन पर वापस आएगा। आप डेफिनेटली उनके माइंड में हैं, लेकिन उनको लगता है कि आप ग्लो अप कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि शायद यही उनका कर्मा है, शायद इसी वजह से उनको आपकी कमी महसूस हुई और उनका ध्यान गया कि वो गलत कर रहे थे आपके साथ। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लगता है कि उनकी मदर की तरफ से इशू हो सकता है। शायद उन्होंने अपनी मदर की सुनी, आपको निग्लेक्ट किया या फिर आपको एक्सेप्ट नहीं किया अपनी मदर की वजह से। आप चाहते हैं कि आपको अकेला छोड़ दिया जाए। कुछ लोग, मुझे ऐसा भी लगता है कि स्नोफॉल एंजॉय करना चाहते हैं। इस इंसान के लिए आपकी इंटेंशन है कि आप झुकेंगे नहीं, आप अपना ध्यान रखेंगे पूरा का पूरा अपने काम पर। जी, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप क्लेंजिंग चाहते हैं। अगर आपका फिजिकल रिलेशनशिप रहा है इस इंसान से और अब आपको लगता है कि उन्होंने आपको चीट किया है या फिर उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, वो डिजर्व नहीं करते थे, आप सिंपल क्लेंजिंग चाहते हैं, आप खुद को हील करना चाहते हैं। एग्जैक्टली आपको लगता है कि उस इंसान की टच ठीक नहीं थी, उनका बिहेवियर ठीक नहीं था, उनकी एनर्जी अच्छी नहीं थी और अब आप चाहते हैं एक नई शुरुआत। आपकी हिडन इंटेंशन ही ये है कि आप इस टॉक्सिक एनर्जी को पीछे छोड़ दें। अगर आपकी भी ऑब्सेशन रही है इस इंसान से या फिर अटैचमेंट भी हो सकती है कुछ लोगों की, आप बस उससे मूव ऑन करना चाहते हैं, आप खुद को हील करना चाहते हैं। बट उनकी इंटेंशन है कि टाइम चेंज हो जाए। अब वो आपको चाहते हैं, उनका मन है कि आपको मिले वो, वाओ, उनकी इंटेंशन है आपको कमिटमेंट दे। तो सडनली ये सिचुएशन चेंज हो गई, बट कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट है उनके मन में, एक लैक है और वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। आपके जाने से उनकी लाइफ में उनको कमी फील हो रही है, बट मुझे लगता है उनको समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली है क्या। प्यार है उनके मन में, बट मुझे लगता है कि ये आपका फ्रेंड हो सकता है या फिर उनको एक केयर होगी आपके लिए। अब ये भी हो सकता है कि इस इंसान को पास्ट में किसी ने इतना ज्यादा हर्ट किया है कि वो बहुत ज्यादा डरते हैं अपनी फीलिंग्स खुद से ही एक्सेप्ट करने में। ये इंसान बहुत ज्यादा स्लो है, लेकिन इस टाइम अगर आपको लगता है कि ये इंसान बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट था, सिचुएशन ऑन एंड ऑफ हो सकती है, कुछ लोगों को लग सकता है कि ये इंसान क्लियर है, पर मुझे लगता है इस टाइम वो आपके पास आना चाहते हैं और आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं जो कि रिलायबल हो। वो चाहते हैं कि आप उनको ट्रस्ट करें, स्टेबिलिटी और कमिटमेंट चाह रहे हैं इस टाइम पर हम देखते हैं कि एक्शन क्या लेंगे। आप बहुत ज्यादा खुश हैं। अब हो सकता है कुछ लोग ट्रेवल कर रहे हो या फिर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, बट आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं अपने काम पर, अपने पैसों पर। एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी में है आप और बहुत ज्यादा बिजी हैं। कुछ लोग, हो सकता है कि आप सिंगल हैं या फिर पूरा का पूरा ध्यान है आपका अपने पैसों पर। कुछ लोगों को नया शौक भी हो सकता है गार्डनिंग का। तो ये इंसान को एक स्पिरिचुअल कनेक्शन तो फील हो रहा है आपकी तरफ, बट द थिंग इज, या वो आपको मैसेज करेंगे, वो आपसे बात करेंगे। सिचुएशन चेंज हो रही है। ओके, बहुत ज्यादा डराने वाले हैं आप इस इंसान को। तो नेक्स्ट 7 डेज के लिए मुझे लगता है कि बहुत जल्दी, कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में वो आपको मैसेज करेंगे। हो सकता है आप लोगों की बात भी हो, लेकिन आप पूरा का पूरा ध्यान रखेंगे कि इस बार ये इंसान आपको मैनिपुलेट ना कर पाए या फिर जो आपका गोल सेट किया है आपने, उससे आप भटक ना जाए। मुझे नहीं लगता आप इस इंसान पे ज्यादा ध्यान देंगे, उनसे ज्यादा बात करेंगे। आप होल्ड बैक कर रहे हैं। अब हो सकता है कि आपका मन करे कि उनके मैसेज का रिप्लाई कर दूं कुछ दिन के बाद, या मैं ही मैसेज कर लूं। वो फील करेंगे कि आप उन्हें अवॉइड कर रहे हैं। पहले वो थोड़ा कंफ्यूज्ड रहेंगे कि आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, क्या आपने सच में मूव ऑन कर लिया है। बाद में आप होल्ड बैक करेंगे और वो भी कोशिश करेंगे कि आपसे बात ना करें। अगर बात हो भी रही है तो बहुत ही कैजुअल मैसेजेस हैं जिसमें आप दोनों ही ओपन अप नहीं हो रहे। इवेंचुअली मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा फोकस्ड रहेंगे अपने काम पर और ये इंसान, यस, ये इंसान मिस करेगा आपको।
लेकिन कंट्रोल करेगा अपने इमोशंस और ट्राई करेंगे कि वो भी अपनी फैमिली पर, अपने पैसों पर, अपने काम पर फोकस्ड रहें। एग्जैक्टली मुझे ऐसा लगता है कनेक्शन में कि आप अपनी एनर्जी आप देना नहीं चाहते, आप ओपन अप नहीं होना चाहते। एक नई अपॉर्चुनिटी दे रहा है यूनिवर्स आपको, बट आपकी इंटेंशन है कि अगर टाइम मेरे फेवर में है ना, तो मैं इसको यूज करूं अपने करियर, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए। ये इंसान टाइम वेस्ट करने आता है आपकी लाइफ में, आपको ड्रेन कर देता है इमोशनली। तो अब मुझे लगता है कि बात तो होगी, लेकिन इस इंसान का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। ये इंसान पहले एक जिद में होल्ड बैक करता था, अब वो डर के मारे आपसे ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे। आप बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी में है इस टाइम। अगर ये इंसान आपको स्टक रखता था, एकदम से गायब हो जाता था आपकी लाइफ से, आपको अब ऐसा कोई भी इंसान अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। चाहे वो ये इंसान हो, या आपको कोई फ्रेंड हो, या आपको कोई टॉक्सिक फैमिली मेंबर हो। आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास बिल्कुल एनर्जी नहीं है इन सब बातों पे वेस्ट करने की। मुझे ये भी लगता है एक चेंज आ सकता है सिचुएशन में, बट वो डिसीजन आपका होगा। यस वो आपसे बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनको फील होगा कि आप बहुत ज्यादा रूड हो रहे हैं। अब आप वर्बली कुछ भी रूड नहीं बोलेंगे उनको, मुझे लगता है ये आपके एक्शन से, क्योंकि अब आप उनके पीछे पीछे नहीं भागेंगे, फोन लेके उनके मैसेज का वेट नहीं करेंगे चैट में, तो उनको ये सेंस होगा कि एक चेंज है आप में। यस आप बहुत ज्यादा क्लोज ऑफ हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि 3 दिन में आपको मैसेज आए इस इंसान की तरफ से। कुछ लोगों के लिए 2 या 7 जैन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे लगता है बात होगी, लेकिन उसके बाद भी एक डिस्टेंस है, फिजिकल और इमोशनल, पर ये इंसान को बहुत ज्यादा अफेक्ट होने वाला है। अगर उनको लगता था कि आप कहीं नहीं जा रहे, उनका पर्सपेक्टिव चेंज होने वाला है बहुत जल्दी। लेट्स सी। आई कांट डू दिस राइट नाउ। मुझे लगता है ये आपकी एनर्जी है। इट इज ऑल टू मच। उनको बहुत मुश्किल होने वाली है, वो यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये आप ही हैं। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिजर्व इट। यस उन्होंने आपको मिसट्रीट किया। द पैशन आई फील इज ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। बहुत ज्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं। मैंने बोला था स्टार्टिंग में, यूनिवर्स जैसे पुश कर रहा है उनको आपकी तरफ। आई एम स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन। आपको लगता है इस इंसान ने बहुत ज्यादा हर्ट किया है आपको। हो सकता है उन्होंने या तो आपको रिजेक्ट किया पास्ट में, या फिर कनेक्शन को एक्नॉलेज नहीं किया, उनकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया, कन्फेस नहीं किया। बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है। अंदर ही अंदर वो स्ट्रगल करने वाले हैं इमोशनली, और वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि वो क्या करें। आपसे बात करें, स्टेप बैक लें, उनको समझ ही नहीं आएगा कि वो ऐसा क्यों फील कर रहे हैं। वन मैसेज, व्हाट डू दे वांट टू से टू यू? आई विश टू बी लाइक यू। उनको लगता है कि आप बहुत ज्यादा स्टेबल हैं इमोशनली, बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं, आपको अफेक्ट नहीं कर रहा ये कनेक्शन। तो काश वो आपकी तरह बन पाते। आप बहुत ज्यादा अच्छे थे, तब उन्होंने आपको मिसट्रीट किया। टाइम जब अच्छा था तो उसका एडवांटेज नहीं लिया, गलतियां की बहुत ज्यादा। तो आप वो देख रहे हैं कि एक बैलेंस है आपकी एनर्जी में। अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो आप बहुत ज्यादा गिविंग हैं, लेकिन अगर अभी आपने डिसाइड किया है कि आप खुद को आगे रखेंगे, तो उसमें भी अब आपको दिक्कत नहीं है। आप एक बहुत ही फाइन बैलेंस है आपकी एनर्जी में। वो ये अप्रिशिएट करते हैं और वो आपको बोलना चाहते हैं कि काश मैं आपकी तरह होता। व्हाट डू यू सी इन मी? बहुत ही इनसिक्योर इंसान है। उनको पता है कि ना शायद उनकी शक्ल ज्यादा अच्छी है, ना उनका फाइनेंशियल स्टेटस आपकी तरह है, या फिर उनकी एनर्जी इतनी टॉक्सिक है। कुछ भी रीजन हो सकता है, अभी उनकी इनसिक्योरिटी है। जस्ट कीप दैट इन माइंड. So that's all I have for you. I hope it helped. Type 777 in the comment section. Thank you so much. Bye bye and take care.